अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। साथ में जिन लोगों का रमज़ान है, रमज़ान भी एकदम पाबंदी के साथ गुजार रहे होंगे। चलिए इसी तरीके से लगे रहिएगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई भी सीरियस होकर के करना है। अब आपके पास आज हम लेकर क्या है, चैप्टर तो आपका बहुपद चल रहा है। बहुपद का एक चैप्टर है प्रश्नावली 2.3, एक एक्सरसाइज है। बहुपद का ही एक एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.3। आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है बुआ, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। कैसे? तो px में gx से भाग देना है। भाग देने के लिए बोल रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आइए बाबू हम लोग भाग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास gx क्या है? तो gx है x² - 2। और बुआ px क्या है? तो px है आपके पास x³ - 3x² + 5x - 3। अब देखिए, इससे पहले आप 9वीं क्लास में भाग पढ़ चुके हैं। भाग में जो असल रोल होता है वो गुना का होता है। जिस तरीके से हम लोग संख्या वाले भाग में बतलाते हैं कि यदि आपको पहाड़ा याद है तो भाग आपके लिए आसान है, उसी तरीके से आपको गुना आना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ अब हम बतलाते हैं कैसे करना है। सबसे पहले ये क्या हुआ, x² है और ये क्या, x³ है। अब हमें बतलाया जा रहा है कि x² में हम किससे गुना करेंगे कि x³ आएगा। तो देखिए बुआ, ये x² है और यहाँ हम लोग किससे गुना करें कि x का पावर 3 आ जाए। तो शायद आपको इस तरीके के गुना में बतलाया गया होगा कि बाबू जब बेस सेम रहे तो गुना में पावर जुटता है। तो यहाँ इसका बेस x है, अगर इसका बेस भी x कर दे, इसका पावर 2, इसका पावर 1, जब गुना करेंगे दोनों को तो पावर 3 आ जाएगा x का। मतलब यह है कि सर x² को यदि हम x से गुना करते हैं तो x का पावर 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर इसी x से हमें दिया हुआ है -2 का भी हम x से गुना करेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस, और ये देखिए x जो हमने लिखा है ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस, -2 को x से 2x। अब सर यहाँ देखिए इस तरीके से निशान डालिए। आपको ये ऊपर में क्या निशान है, नहीं निशान है, उससे मतलब नहीं है। हमें ये नीचे जो हमने लिखा है इसके निशान को देखना है। सर ये क्या, माइनस है, तो यहाँ आप लिख देंगे प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस, ठीक है। आप गौर से देखिए, ये x का पावर 3 प्लस में, x का पावर 3 माइनस में, खत्म हो गया बुआ। यहाँ देखिए 3x का पावर 2 माइनस में है और ये 2x है। तो सर इन दोनों में जोड़ घटाव नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों का पावर अलग अलग है। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। तो इनको आप अभी कीजिए क्या कि जिसका पावर ज्यादा है पहले उसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ 3x²। अब देखिए ये 2x और ये 5x, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। इसका जो पहले से निशान था माइनस, उसको आप भूल जाइए, ठीक है। बाद में जो हमने निशान दिया प्लस का, वो प्लस याद रखना है। तो +2 और +5 कितना हो जाएगा वो, +7 और -3। अब आप गौर से देखिए x² में किससे गुना करें कि -3x²। देखिए आपके पास है x² और आप गुना किससे करेंगे कि आपको मिलना चाहिए -3x²। तो सबसे पहले कभी भी प्लस वाले नंबर को गुना करोगे और माइनस आपको लाना है तो जाहिर सी बात है माइनस लगेगा। तो आप पहले लगा दीजिए माइनस, तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो गया। अब हमारे पास x² है, इसको किससे गुना करेंगे, 3x² है। तो भाई साहब x² तो है ही, कम क्या पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है। तो आप -3, तो मतलब x² को यदि हम -3 से गुना करते हैं तो -3x² आ जाएगा। अब देखिए ये 2 से भी गुना करना है, तो माइनस और माइनस प्लस, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6। अब गौर से देखिए ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। ये 3x² माइनस में, ये 3x² प्लस में, आपका खत्म हो गया। यहाँ देखिए ये 7x है, पहले इसको आप लिख देंगे 7x, और ये देखिए -6 -3 -9। अब आप गौर से देखिए, आपको पता होगा भागफल शेषफल क्या क्या होता है बुआ। तो देखेंगे आप तो पता चलेगा कि भागफल आपका ये रहा, भागफल क्या है बुआ, x - 3, और शेषफल क्या आया, आपका शेषफल आया 7x - 9। ये आपका आंसर रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बाबा। इसी तरीके से आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं px बराबर क्या दिया हुआ है। यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इधर जो बना है ये पहला क्वेश्चन था और इधर जो हम बनाने वाले हैं ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में px बराबर क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा।
आपका पी एक्स बराबर है एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद है आपका प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5 और ये कॉमा, उसके बाद आपका जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, जिसमें पी एक्स तो आपको दिख गया एक्स का पावर 4 है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स है। अब यहाँ देखिए हम लोग को पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है, तो सबसे पहले जी एक्स को थोड़ा देखिएगा गौर से आप, तो जी एक्स आपको लगेगा कि सही से नहीं दिया हुआ, इसके पावर को हम घटते क्रम में लिख देते हैं। क्या है तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस 1 और इसमें जो हम लोग भाग देंगे वो पी एक्स से, और पी एक्स आपका है क्या एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। गौर से देखिए बुआ, x का पावर 2 है, इसको हम किससे गुना करें कि x का पावर 4 आ जाए। अभी कितना है x का पावर 2 और लाना कितना है x का पावर 4, तो बोले थे आपको कि x का पावर 2 है, इसको किससे गुना करें कि x का पावर 4 आवे। तो भाई साहब गुना में पावर जुड़ता है ना, तो जब ये जुड़ता है तो यहाँ देखिए 2 है और यहाँ हम कितना लिखेंगे कि 4 आएगा। तो आंधर आदमी भी बतला देगा कि सर जी 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए x के पावर 2 को x के पावर 2 से ही गुना करेंगे तो x का पावर 4 आएगा। तो यहाँ x का पावर 2, तो ये आ गया x का पावर 4। लेकिन क्या है कि आप यहाँ जो एक बार आप लिख दिए उसी से ही सारे टर्म में गुना करना है। तो माइनस और प्लस, माइनस x को x स्क्वायर से, तो x का पावर 3 और ये प्लस 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 हो जाएगा और 1 को x स्क्वायर से, सर ये x स्क्वायर। ये देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, ये माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ आप अपने चिन्ह को उल्टा कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए x का पावर 4 से x का पावर 4 खत्म। अब ये देखेंगे आप 3x स्क्वायर का तो मामला यहाँ है, तो ये x क्यूब तो फालतू लग रहा है। आइए इसको पहले आप लिख दीजिए, जिसका पावर ज्यादा होगा उसको आप पहले लिख देंगे। तो ये x का पावर 3, आप गौर से देखेंगे 3x स्क्वायर माइनस में और 1x स्क्वायर माइनस में, तो 3x स्क्वायर माइनस में है और एक यहाँ भी माइनस में है, तो टोटल कितना माइनस में हो गया, तो माइनस में 4x स्क्वायर। आप आगे ये जो बचा है सबको नोट कर लीजिए, प्लस 4x प्लस 5। आप गौर से देखेंगे कि x स्क्वायर को किससे गुना करें कि x का पावर 3 आ जाए। तो भाई साहब आपको समझ में आ गया होगा कि x स्क्वायर को किससे गुना करें कि x का पावर 3 आ जाए। तो कितना पावर कम पड़ रहा है आपको, 1 ना, तो देखिए इस पे पावर 1 है ना, मतलब कि हम सीधे x से गुना करें तो आ जाएगा मेरा। तो देखिए प्लस और प्लस प्लस ही होगा, x स्क्वायर को x से गुना तो x क्यूब, और ये माइनस और प्लस माइनस x को x से गुना तो x स्क्वायर, और ये प्लस और प्लस प्लस होगा, और 1 को x से गुना तो x। यहाँ देखिए माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये x क्यूब से x क्यूब गायब हुआ, और देखिए 4x स्क्वायर माइनस में और 1x स्क्वायर प्लस में। तो देखिए 1x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस में है ना, तो जाहिर सी बात है कि एक इसमें गया तो कितना माइनस में 3x स्क्वायर आएगा। अब ये 4x प्लस में और ये 1x माइनस में, तो 4x में से 1x गया तो प्लस में 3x और ये प्लस 5। आप गौर से देखें एक्स स्क्वायर को किससे गुना कि माइनस 3x स्क्वायर। तो भाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो लाना है, कौन कम पड़ रहा है, -3, बस लगाइए -3। अब देखिए एक्स स्क्वायर को ये प्लस और माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर को 3 से गुना किया तो 3x स्क्वायर, और ये देखिए माइनस और माइनस प्लस x को 3 से 3x, और ये प्लस और माइनस -3 को 1 से 3। गौर से देखेंगे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये और ये खत्म हो गया, ये 3x प्लस में 3x माइनस में खत्म, और ये 5 प्लस में 3 प्लस में, टोटल प्लस में आपके पास कितना 8 आ गया। ठीक है बाबू, अब आप देखिए भागफल और शेषफल आपको बतलाना है। तो देखेंगे भागफल क्या आया आपका भागफल है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और शेषफल है प्लस 8। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहा। ठीक है, आप इन दोनों को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको 3 नंबर इसका बतलाते हैं। ठीक है बाबू, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा बउआ गौर से। पी एक्स बराबर x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आपका जो जी एक्स है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा करते हैं ना, एक्स स्क्वायर को आगे ले लेते हैं और 2 को पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा।
तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ये x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है। ठीक है बुआ, देखिए एक्स स्क्वायर को किससे गुना कीजिएगा? सबसे पहले तो बात आ जाता है कि सर ये है माइनस और यहाँ लाना है प्लस, तो जब भी हम माइनस के साथ गुना करेंगे तो ही प्लस आएगा, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। x का पावर 2 है, x का पावर 4 लाना है। सीधी बात सर जी, 4 लाना है, 2 हमारे पास है, कितना कम पड़ रहा है? 2। कुछ नहीं सर, x की बात हो रही है, x से पे 2 लगा दीजिए। माइनस और माइनस हो गया आपका प्लस, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से x का पावर 4, और ये प्लस और माइनस, माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर। सर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये और ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है और ये 5x है। सर इसका पावर ज्यादा है, इसको आप पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए ये माइनस है और यहाँ लाना प्लस है, तो पहले हम माइनस का गुना माइनस के साथ करेंगे तो ही प्लस आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस। और सर एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे? 2x स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर तो है ही, 2 कम पड़ रहा है तो 2 से, तो एक्स स्क्वायर को 2 से गुना किया तो 2x स्क्वायर, और ये प्लस और ये माइनस माइनस, और 2 को 2 से गुना किया तो 4। सर जी ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये प्लस में और ये माइनस में खत्म हो गया, और ये माइनस 5x, और देखिए प्लस 6 प्लस 4 प्लस में 10। इससे आगे आप नहीं लगा सकते। ठीक है, गौर से देखिएगा, आपका जो भागफल आया वो क्या है बुआ? भागफल आपका है माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2। शेषफल है आपका माइनस 5x प्लस 10। इसको आप नोट कर ले ठीक से, ठीक है, वीडियो को रोक करके। हाँ चलिए, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है बुआ? तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। सर जी बोल रहा है पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और फिर बतलाइए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। सर जी भाग तो दे दीजिएगा आप। भाग देने के बाद यदि आपका शेषफल आता है 0 तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, और शेषफल नहीं आएगा 0 तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बाकी देखिए क्वेश्चन क्या है? सर टी स्क्वायर माइनस 3 ये पहला बहुपद है, और यहाँ कॉमा लगा हुआ नहीं दिख रहा? अच्छा लीजिए, आप तो दिख गया होगा। दूसरा बहुपद है 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t का पावर 2 माइनस 9t और माइनस 12। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हमें भाग देना है, तो देखिए थोड़ा सा गौर से। सर भाग जो देना है तो किससे? तो टी स्क्वायर माइनस 3 से। किस में? तो इसमें 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t का पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। देखिए बउआ, भाग देने के लिए बोलते हैं, बचपन में सुने हो जाए कि भाग के लिए पहाड़ा जरूरी है, वैसे यहाँ गुना जरूरी है। तो देखिए टी स्क्वायर को किससे गुना करें कि 2t का पावर 4। भाई साहब टी एम्हर है, टी एम्हर है, ये 2 तो फालतू के है, पहले 2 लिखिए। आप देखिए t का पावर 2 है, यहाँ लाना t का पावर 4 है, कितना कम पड़ रहा है? 2 ना, तो लिखिए ना t का पावर 2। सर जब हम टी स्क्वायर को 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2t का पावर 4 आएगा, और ये माइनस और ये प्लस माइनस 3 को 2t स्क्वायर से, तो देखिए 3 दूना 6 और t का पावर 2। यहाँ देखेंगे ये होगा आपका प्लस और ये होगा माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, और यहाँ पे 2t के आगे प्लस है तो माइनस, सॉरी 2t का पावर 4 होगा। अब देखिए 2t का पावर 4 प्लस में और ये माइनस में खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए 3t का पावर 3 है, लेकिन यहाँ 6t का पावर 2 है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। सर इनका पावर ज्यादा है, इनको आप अलग कर दे, तो प्लस 3t का पावर 3, और देखिए 6t स्क्वायर प्लस में या माइनस में 2t स्क्वायर, तो सर जी प्लस में 4t स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस 9t है, और फिर माइनस में आपका 12 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए टी स्क्वायर को किससे गुना के 3t का पावर 3। तो सर जी सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे t। देखिए 3 तो आपका आ जाएगा, t का पावर 2 है, यहाँ t का पावर 1 है, t का पावर 3 आ जाएगा। गुना करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस 3t का पावर 3, और ये देखिए माइनस और प्लस माइनस। सर जी 3 को 3t से, तो 3 तिया 9 और ये t आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये 3t का पावर 3 प्लस में और 3t का पावर 3
माइनस में, और यहाँ देखेंगे ये 9t माइनस में 9t प्लस में, ये भी खत्म। ये आपके पास है 4t स्क्वायर माइनस 12। सर जी टी स्क्वायर को किससे गुना, तो 4t स्क्वायर। सर जी कुछ मत कीजिए, सीधे 4 से लगा दीजिए, प्लस और प्लस प्लस ही होगा। टी स्क्वायर को 4 से 4t स्क्वायर, और देखिए माइनस और प्लस, माइनस 3 चौका 12। सर जी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये आपका खत्म, ये भी आपका खत्म। सर जी क्या आ गया, 0। और हमने आपको कहा था कि सर जब आपके पास शेषफल आ जाएगा शून्य तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। तो सर यहाँ आप डायरेक्ट लिखने दीजिए, हाँ क्या लिखिएगा, हाँ समझ जाइए कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। अब सर दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख ले, हमारे पास तो जगह है बोर्ड पे। नहीं तो ऐसा करते हैं बउआ हमरा, आप लोग इसको जो है ना वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा जब तक हम कर देते हैं साफ, ठीक है। चलिए, वीडियो नहीं देखता है बच्चा सब। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर दूसरा बहुपद है 3x का पावर 4 कॉमा 3x का पावर 4 माइनस 5x का पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। उसके बाद है आपका प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2। एक बार आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बउआ, ये पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद। बस वही काम करना है, भाग करना है। भाग करने के बाद अगर आ गया शेषफल 0 तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, और नहीं आया 0 तो द्वितीय बहुपद प्रथम बहुपद का गुणनखंड या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। देखिए 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बाकी ठीक है। अब चलिए बउआ ध्यान दीजिएगा, हो गया था क्वेश्चन, थोड़ा सा लिखा गया था यहाँ प्लस की जगह माइनस। बाकी चलिए आगे सारा कुछ ठीक है, एकदम ठीक है मामला। पहला बहुपद है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ देखिएगा 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। थोड़ा सा 5 को ठीक कर देते हैं। चलिए बउआ, अब क्या करना है, तो बस इनसे इनमें भाग दीजिए आप, और भाग तो अभी देते आ रहे लगातार। चलिए यहाँ देखेंगे आप, x स्क्वायर को किससे गुना कि 3x का पावर 4, तो भाई साहब 3 पहले लाना है, 3। और देखिए पावर 2 है, लाना है 4। कितना कम पड़ रहा है, पावर 2। x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुना किया, 3x का पावर 4 प्लस और प्लस प्लस 3x को 3x स्क्वायर से, तो सर 3 तिया 9 आ जाएगा आपका, और x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3। ये एक से भी गुना करना, प्लस और प्लस प्लस 3x स्क्वायर को 1 से 3x स्क्वायर। यहाँ देखेंगे आप, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। 3x के पावर 4 से 3x का पावर 4 खत्म हो गया बउआ। 5x क्यूब प्लस में है, 9x क्यूब माइनस में है। तो देखिए प्लस में जो है वो 5 है, माइनस में है वो 9 है, मतलब माइनस वाला 4 ज्यादा है, तो माइनस 4x क्यूब, माइनस में 7x स्क्वायर, माइनस में 3x स्क्वायर, माइनस में कितना हो गया बउआ 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2। अब x स्क्वायर को किससे गुना कि माइनस 4x क्यूब। सर जी पहले माइनस, दूसरी बार में 4 लगा दीजिए, तीसरी बार में x लगा दीजिए। देखिए जब ही हम x स्क्वायर यहाँ 4 लाना तो 4 तो करना ही होगा। दूसरा बात है पावर 2 है, लाना 3 है तो पावर 1 प्लस और माइनस माइनस x स्क्वायर को 4x से गुना करेंगे तो 4x का पावर 3, और यहाँ देखिए फिर प्लस और माइनस माइनस 3x को 4x से गुना करेंगे तो 3 चौका 12, और x को x से x स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 4x को x से गुना तो 4x। सर यहाँ आपका प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस, क्योंकि हर जगह माइनस है। ये और ये आपका खत्म। सर 10x स्क्वायर माइनस में, 12x स्क्वायर प्लस में, 12 में से 10 घटा दीजिए, प्लस में 2x स्क्वायर। आगे देखेंगे आप तो 4x प्लस में है और ये 2x भी प्लस में है, टोटल प्लस में आपके पास 6x है, और सर ये बचा कितना प्लस 2। अब आप गौर से देखें, x स्क्वायर को किससे गुना कि 2x स्क्वायर, तो सर प्लस 2 से सीधे x स्क्वायर को 2 से गुना 2x स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस 2 को 3x से गुना 6x प्लस और प्लस प्लस 2 को 1 से गुना 2
यहाँ माइनस माइनस माइनस, सर ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, शेषफल क्या आया 0। जब आएगा शेषफल 0 तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ। ठीक है बउआ। अब आगे देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा जल्दी में क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो गड़बड़ बात है ना। चलिए आइए फिर दूसरी बात ये है ना कि कश्मीरी चूड़ी ट्रेंड में चल रहा था, कश्मीरी चूड़ी लाने जाना है बच्चा सबको ना, तो वीडियो को थोड़ी पूरा दिखेगा, ज्यादा लंबा रहेगा तो। आइए सब चीज का ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यहाँ कॉमा, सॉरी कॉमा ऐसे नहीं, कॉमा आगे देखिएगा। अच्छा सॉरी बाबा, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और आगे है x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 3, x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 3, उसके बाद जाकर के प्लस x का पावर 2 प्लस 3x, x का पावर 2 प्लस 3x और उसके बाद है बउआ प्लस 1। मिला लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को, देखिएगा क्वेश्चन कहीं से गड़बड़ तो नहीं ना, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हमको मतलब दिखता भी कम है ना, तो लिखा सकता है गलत। आगे आइए, पहला बहुपद है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर या 3x प्लस 1, इनसे भाग देना है इनमें। क्या है भाई साहब? x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सर एक्स क्यूब को किससे गुना किया? x का पावर 5। सर जी पावर 5 लाना है, पावर 3 हमारे पास है, कितना कम पड़ रहा है? 2, x का पावर 2। देखिए प्लस और प्लस प्लस एक्स क्यूब स्क्वायर से, तो जब एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से गुना किया तो x का पावर 5 और ये माइनस और प्लस माइनस 3x को एक्स स्क्वायर से, तो सर 3x क्यूब प्लस और प्लस प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये और ये खत्म। 4x क्यूब माइनस में है, 3x क्यूब प्लस में है, सर माइनस वाला एक ज्यादा है तो माइनस x क्यूब और ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया प्लस 3x फिर प्लस 1। सर एक्स क्यूब को किससे गुना करेंगे कि माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस 1 से, प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब को 1 से तो एक्स क्यूब और ये माइनस और माइनस प्लस 3x को 1 से तो 3x और ये देखिए प्लस और माइनस माइनस 1 को 1 से तो 1, ये आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म। यहाँ देखिए प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। सर जी प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि शेषफल क्या आया? 2 आया। शेषफल अगर आता 0 तो हो जाता, नहीं तो नहीं होगा। चलिए बहुत मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहे थे हम। प्रश्नावली 2.3 था, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन को देख लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन को देख लिए। बहुत मेहनत पड़ती है, लेकिन मोटिवेशन वब टूट जाता है जब आप आते हैं वीडियो को स्क्रॉल करके चले जाते हैं। वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अरे भाई साहब आप पूरा देखिएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। दूसरी बात है कि फ्री में देख रहे हैं, पैसा तो खर्च हो नहीं रहा, फिर किस चीज के लिए आप टाइम बर्बाद करते हैं? रील देखने में, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत मजा आता है ना। काम की चीज तो ऐसे लोग को मजा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप हमारा सपोर्ट करने के लिए और देखिए अपने बेहतरी के लिए जरूर देखा कीजिए। अब भाई साहब देखते भी है, जो लोग आते हैं स्क्रॉल करके भाग जाते हैं, कम से कम सब्सक्राइबर करके चले जाते तो ठीक था ना, 2-4 सब्सक्राइबर हमारा बढ़ जाता। तो ध्यान रखिए आप लोग भाई साहब, ताकि हमारे अंदर और भी मेहनत करने का जुनून आए, हम आपके लिए 24 घंटा मेहनत कर सके। तो अभी से आप हमारा साथ देते रहिए, ठीक है। वैसे आप लोग देखते हैं हमारी वीडियो को, देख करके कमेंट में भी कुछ लिखा कीजिए और देख करके अपने ही पास मत रखा कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। भाई साहब आप केवल अच्छा कीजिएगा, दोस्त अच्छा नहीं करेगा तो गड़बड़ा जाएगा ना, दोस्त से भी अच्छा करवाइए, ठीक है। शुक्रिया आप सबका।